7 से 8 साल तक मैंने सब्जी बेची है खाजा मीठापुर के बस स्टैंड के ऊपर। पिपा सिटी से भी सब्जी खूब लेके गया हूँ मैं मंडी से। उस सब्जी के साथ ही आसिम मिल्स मेरे जीवन में आया था वहाँ पे, और आसिम की मैंने शुरुआत की थी, लोगों को बताया इसके बारे में, पैंट के कपड़े के बारे में, क्योंकि मेरे जो सीनियर थे बहुत इंटेलिजेंट थे। इनके दोस्त थे ओपी शर्मा जी, जो आज दुनिया में नहीं है। मैं चाहूँगा उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। उनका विजन बहुत बड़ा था, उन्होंने एक ही चीज़ बताई थी कि सत्तू जी, हो सकता है आज हमारे पास एक पैंट का कपड़ा है, जैसे अभी हिरलाल जी ने आपको बताया था बिचौले वाला पैसा आपको मिलेगा। ये चीज़ मेरे को समझ में आई थी, क्योंकि पैसा ऑलरेडी हमारा बाजार में ऑलरेडी दे रहे हम लोग। वही पैसा हमें आसिम की दुकान पे देना है। अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर सिर्फ सोच का है। जो सोच हमारी बाजार में है, उस सोच को आपको आसिम की दुकान पे लेके आना है। पैसा वहाँ पे भी लग रहा है, पैसा यहाँ पर भी लग रहा है, लेकिन बाजार का सामान लेने से हमारी जेब से पैसा जाएगा, आएगा कुछ भी नहीं। लेकिन आसिम की दुकान से सामान लेने से हमारे घर में पैसा आएगा। ये सोचना आपको। आज आप लोग देख सकते हो, मेरे शरीर के ऊपर जो जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे आसिम के हैं। मेरे बूट आसिम के हैं, मेरे मोजे आसिम के हैं, मेरी पैंट आसिम की है, मेरा शर्ट आसिम का है, कोट आसिम का है, टाई आसिम की है, अंडरगारमेंट आसिम के है, बेल्ट आसिम का है, पर्स आसिम का है, और पर्स में जो पैसे है वो भी आसिम के है। 100% प्रोडक्ट। और ये सामान पहले हम लोग बाजार से ले रहे थे, अब वो सारा सामान मैं आसिम से लेने लग गया। और अंतर इतना ही है सारा। अब वो चीज़ें मेरे को अच्छी लगने लगी, तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया, और उससे पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। 2 से हुए, 10 हुए, 20 हुए, 50 हुए, 500 हुए। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेरी टीम के अंदर 50,000 लोगों की टीम काम कर रही है साहब। अब मैं अकेला नहीं कर सकता। लेकिन जैसे अभी हिरलाल जी बता रहे थे, रामदास जी बता रहे थे, मैंने एक विज्ञापन करने का एक माध्यम बना था मैं आप लोगों को लाने का। जैसे आज गंगा जी भाटी, जिन्होंने आसिम की दुकान की जो उद्घाटन कर रहे हैं, ये आप लोगों को लाने का माध्यम है। इनके माध्यम से आप सब लोग यहाँ पे आए हो, तो इसलिए आपको ये जानकारी दी जा रही है यहाँ पे। और आज जब मैंने शुरुआत की थी 1500 रुपये दिए थे मेरे पहली बार, उसमें मेरे को 5 पैंट के किट आया था। तो उस समय मेरा खुद का बिजनेस था वो 1500 रुपये का था। फिर धीरे धीरे लोगों को बताया। आज जैसे अभी हिरलाल जी आपको बताया था कि 4000 का सामान लेते 2000 वॉल्यूम होता है, लेकिन पैसा तो 4000 लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस प्रकार से पिछले महीने का हमारा 1 महीने का जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ का टर्नओवर है साहब, 1 महीने का। और मेरा जेब से इन्वेस्टमेंट मेरा है 0। मैंने 1 रुपया नहीं लगाया आसिम के अंदर, सिर्फ 1500 रुपये का ये खर्चा किया था। शुरुआत में 5 पैंट का किट लिया था मैंने, और घर का सामान तो बाजार से पैसे भी लेकर आ रहे, तो वो हमारा एक खर्चा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट खर्चा है। और वही खर्चा हम लोग आसिम की दुकान पे कर रहे हैं। और आज जब 3 करोड़ का जब हम लोग खर्च जो हुआ है, उसका 1.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम बनता है, उसका 50% पैसा कंपनी आज से बांट रही है। तो मेरी जो टीम है 50,000 जो लोग जो काम कर रहे हैं, मतलब हर महीने 70 से 80 लाख रुपए उन लोगों के घर में वापस जा रहा है। अब पिपाड़ के अंदर करोड़ों रुपए का व्यापार होता है दिल्ली का। पिपाड़ के लोगों के घरों में कितना पैसा वापस आ रहा है सब? आ रहा है क्या? कुछ भी 0। और भविष्य में आएगा? नो, कुछ भी आने वाला नहीं है सब। आपको सिर्फ जैसा अभी रामदास जी ने आपको बताया था, अलग से कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। जैसे हिरलाल जी बताया था, आपको खाली डॉक्यूमेंट लेके आपको एक नंबर लेना है, और नंबर लेने का कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, फ्री ऑफ रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे। आपको सिर्फ इतना ही निर्णय लेना है, जो आपके घर का जो पूरे महीने का जो राशन जो बाजार से आ रहा है, वो पूरे महीने का राशन आसिम की दुकान से ले लो। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और उस सामान को आप यूज करें, और जब यूज करेंगे, अगर आपको सामान अच्छा लगे तो दूसरी बार और ले लेना, और सामान अगर अच्छा नहीं लगे तो वापस मत लेना। जितना पैसा दिया उसका पूरा माल मिल जाएगा। क्या अगर नुकसान होगा आपका? कोई नुकसान नहीं होगा साहब। अगर वो सामान अगर आपको अच्छा लगना शुरू हो जाए, तो अपने मिलने वाले लोग, जानकार लोगों को बताना शुरू कर दें। हमारे पड़ोसी को बता सकते हैं, हमारे दोस्तों को बता सकते हैं, हमारे रिश्तेदार को बता सकते हैं, और धीरे धीरे आपका एक टर्नओवर बनना शुरू हो जाएगा। आज आप लोग देखते हैं, पिछले 1 साल के अंदर जो लॉकडाउन लगा है, जो जब से कोविड-19 आया है, हिंदुस्तान के अंदर 40 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, और आसिम के लोगों का बिजनेस डबल हुआ है। जब पिछले मार्च के अंदर मेरा बिजनेस वॉल्यूम 70-80 लाख था, टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ का था, वो 1 साल में डबल हो गया जस्ट। अब लोगों का बिजनेस आधा हुआ, मेरा डबल हो गया। कारण क्या है? क्योंकि खाने पीने की चीज़ें तो लोग कभी बंद नहीं कर सकते। बाकी सारी चीज़ें डाउन हो सकती है, सारी चीज़ों में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ों में कभी उतार चढ़ाव आएगा? वो पैसा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। और दूसरा, हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि लोकल फॉर वोकल बोल रहे हैं,
ये हिंदुस्तान का नहीं, अपने राजस्थान की कंपनी है आरसीएम, ये राजस्थान का प्रोडक्ट है। इससे बढ़िया स्वदेशी प्रोडक्ट आपके पास हो ही नहीं सकता साहब। मतलब दूसरा 70% जो घर के अंदर जो सामान यूज होते हैं वो सारे सामान आरसीएम कंपनी खुद बनाती है, इसलिए शुद्धता की गारंटी मिलती है यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे कोई मिलावट का कोई चांस है ही नहीं यहाँ पे। दूसरा आत्मनिर्भर भारत, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं व्यक्ति खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, मतलब कोई किसी नौकरी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है उसको। आज आपके कुछ सीनियर साथी यहाँ पे लोग आए थे, कई लोग शर्म संकोच की वजह से आगे भी नहीं आए हैं। आज वो अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं और खुद घर का सामान लेने से उनको आज रोजगार मिल रहा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, मतलब हिंदुस्तान की 3 समस्या है और तीनों समस्या का सोल्यूशन आरसीएम के पास है। हिंदुस्तान की पहली समस्या क्या है? वो है बीमारी। हिंदुस्तान का एक भी घर ऐसा नहीं हो जिस घर में बीमारी नहीं हो, हर घर में आपको बीमारी मिलेगी। मैं आपको गारंटी के साथ स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूँ, आप एक साल रेगुलर आरसीएम का 100% प्रोडक्ट खाना यूज कर लेना, आपके घर से 80% की बीमारी खत्म हो जाएगी साहब। खाली एक सामान यूज करने से खाली ऑटोमेटिक बीमारी आउट होती जाएगी आपके अंदर, मतलब क्योंकि शुद्ध खाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज हमारे बीच में कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो आज से 25 से 30 साल पहले हमारे खेत में कभी डीएपी, यूरिया और कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता था। शुद्ध धान हम लोग घर का खाते थे, दालें घर की होती थी, दूध घर का होता था, घी घर का होता था और घने का तेल घर का होता था। उस समय बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, कैंसर लगभग कोई बीमारी थी नहीं। जब से हमने बाजार का खाना शुरू किया है तब से सारी बीमारियां होना शुरू हुई है। मतलब इसका मतलब बीमारी सिर्फ खान पान की वजह से हो रही है और आरसीएम का प्रोडक्ट शुद्ध है। अब शुद्ध खाओगे तो आपका स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा रहेगा। पहला उद्देश्य आरसीएम का ये है। हिंदुस्तान की आरसीएम की कंपनी बताती है हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हो, इस उद्देश्य को लेकर आरसीएम काम कर रही है। दूसरा उद्देश्य आरसीएम का है कि हिंदुस्तान के अंदर हर साल बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था उस समय हिंदुस्तान के आंकड़े थे 5 करोड़ लोग बेरोजगार थे जब आजाद हुआ था, और आज 2020 के बाद में हिंदुस्तान के अंदर 70 करोड़ लोग बेरोजगार है सर, क्योंकि रोजगार लाएंगे कहां से? और आज से उन लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। मेरा आपको घर का खाने का शुद्ध सामान भी मिल रहा है और साथ में आपको रोजगार भी मिल रहा है सर। यह दूसरा उद्देश्य आरसीएम का, लोगों को पैरों पे खड़ा करना। और तीसरा आरसीएम का उद्देश्य है आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मनिर्भर भारत कैसे बढ़ेगा? नए भारत का निर्माण कैसे होगा? जैसे आज से 2 साल पहले एक जीएसटी लागू की गई थी। क्यों किया था कि हिंदुस्तान की सारी कंपनियां बाजार के अंदर बिल के साथ माल देगी और दुकानदार ग्राहक को बिल के साथ माल देगा, तो उसका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, जिससे देश का विकास होगा। लेकिन आज भी हिंदुस्तान के 90% लोगों को बिल नहीं मिल रहा है। जब गवर्नमेंट के खजाने में जीएसटी जाएगा ही नहीं तो क्या देश का विकास होगा? नहीं होगा साहब। लेकिन आरसीएम, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने 2 साल पहले जीएसटी लागू किया, लेकिन आरसीएम ने पिछले 21 साल से जब से शुरू हुई है पहले दिन से अपना बिल के साथ माल देना शुरू किया है। अगर हिंदुस्तान के 100% लोग अगर आरसीएम का माल लेना शुरू कर दे तो हिंदुस्तान के 100% लोगों का जीएसटी गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा और देश का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये तीसरा उद्देश्य है आरसीएम का।